हाँ जी, आज किस मुद्दों पर प्रदर्शन किया जा रहा है? साथियों, आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि 3 इशू हैं। सबसे प्रमुख हमारा पहला मुद्दा है 28 अगस्त को जो बस्ताड़ा टोल प्लाजे के ऊपर पुलिस की लाठियों से हमारा किसान शहीद हुआ, नौजवान किसान, और जो किसानों को, निर्दोष किसानों को बेरहमी से पीटा गया। निर्दोष किसान जो शहीद हुआ है उसके लिए कम से कम परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो किसान घायल हुए हैं उनके खिलाफ जो जिसने आदेश दिए हैं आयुष सिन्हा, उसको सज़ा दी जाए, उसको बर्खास्त करा जाए। मैं ये मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट DOPT में चिट्ठी लिख सकती है कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल को इस तरह का आदमी कलेक्टर बन गया तो जिले को मरवा देगा। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के हक का नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा, भूमि अधिग्रहण संशोधन जो इन्होंने पास किया है। आज जो किसान, जब आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हमने एक हरियाणा प्रदेश में भूमि सुधार बिल लेकर के आए थे। उसमें 4-6 का प्रोविज़न था, 9 का प्रोविज़न था, और जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर होगी 33 वर्ष तक उन परिवारों को मुआवजा मिलता था और उस परिवार को नौकरी मिलती थी और प्लाट मिलता था हुड्डा में। आज वो सारे प्रावधान ख़त्म कर दिए और दफ़ा 4-6 ख़त्म कर दिया सीधा, और कलेक्टर को पावर दे दी SDM को, DRO को। DRO आज चाहे तो हमारे मंत्री जी की ज़मीन एक्वायर कर ले, इनको कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। ये काला कानून हरियाणा प्रदेश में नहीं चल पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि इसको वापस सरकार के पास भेज दे और इसको अप्रूव करके राष्ट्रपति जी को ना भेजे। तीसरा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हमारे संवैधानिक जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, संविधान ने दिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वो हमने संविधान ने दिया है। इससे हमारी निजता का उल्लंघन होगा। और जब सरकार चाहेगी हमारा बैंक अकाउंट, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आफत आ गई सरकार को। एक तरफ प्रदेश में 34% भूखमरी है, बेरोजगारी है, महामारी है कितनी भयंकर, और आज ऐसे ऐसे कानून पास कर रही है जिससे कि आम आदमी के कहते हैं ना कि जड़े पर नमक डाल रही है सरकार। ये तीनों जो बातें हुई हैं, जो कानून बनाए हैं, हम इनका विरोध करते हैं। इसलिए हम सब साथी जो लाठीचार्ज हुआ है हम उसका विरोध करने के लिए आए। जी सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि शहीद का दर्जा दिया जाए, वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शहीदी वाला कौन सा काम किया है, कसी लेके घूम रहे हैं। अरे भाई एक बताओ बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान तक कसी दिखावे थे। वैसे तो मंदबुद्धि का सौदा है, सौदा है कुछ नहीं। मगर इसको ये मालूम नहीं है, अगर किसी के भाई को पुलिस को इख्तियार नहीं है कि बुरी तरीके से लाठियों से पीट रही हो उसके खेत में बाहर धरना प्रदर्शन से दूर, और वो अपने भाई को छुटाने के लिए कसी भी न ठावे, मैं कहता हूँ उसने अच्छा काम किया है। और जो मुकदमा चलाना मेरे ऊपर चलाओ सरकार। यार इतना जुल्म है क्या? अंग्रेज के राज में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी विरोध करते थे, फांसी तक चढ़े थे। तो ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बात कही है, ये मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और हर इंसान विरोध करता है। अभी आप कुछ कह रहे थे भी अजय चौटाला के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा के साथ लड़ रहे हैं, पूरी बात नहीं सुन पाया। क्या मैं ये कह रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, अजय और अभय हो, दोनों ने को हुड्डा जेल में जाना चाहिए। अरे हुड्डा कौन सा मुख्यमंत्री है? वो अपने परिवार का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ये मुख्यमंत्री है, इनके खिलाफ तो बोलते नहीं, बीजेपी के खिलाफ तो उन्हें हुड्डा दिखाई दे चुका। अपने पहला जमाना में कहते नहीं, बोला बेटे सो जा हुआ जगह, हुड्डा इन कहते आओ बन गया, और उन इन पर डरता क्योंकि जनता उसके साथ है। सर, जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई भी अधिकारी MLA की या MP की बात नहीं मानता। आपकी सरकार में ये रवैया नहीं था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ MP MLA किसी काम के को नहीं, प्रशासनिक अधिकारी की कोई हैसियत नहीं कि वो जनप्रतिनिधि की बात ना सुने, क्योंकि संविधान में प्रोविज़न है। वैसे तो डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तान, सब डिवीज़न के अधिकारी, संविधान में लिखे है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पक्ष और विपक्ष का हो, कोई जनता का आदमी हो, उसकी बात सुननी चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये नेता कमज़ोर है। दुष्यंत चौटाला कहता भी कार्रवाई करूँगा, CM कहता कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यार उसका फिर नाम लो था मैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कहता हूँ नैतिकता हो तो चौड़ा कॉलर में डूब के मर जाए। बच्चों का कितना बड़ा जुल्म हुआ, पेपर लीक घोटाला। मैं कहता हूँ कि गृह मंत्री ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि CBI जांच कराओ, विज साहब ने, और इन्हें कह दिया CBI जांच की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब इसका हाथ है उसमें।
पहले तो दुष्यंत स्पष्टीकरण दे जनता को, उसने सीबीआई जांच का क्यों विरोध किया जब मंत्री चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। दूसरी बात कि ये जो बार बार बात कही जा रही है कि इसको सजा देंगे, क्या था ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दे दी सजा, मामूली ट्रांसफ़र तो 22 अधिकारियों का और हुआ है। और एक वैसे भी नियम है, खुश नहीं होना चाहिए किसी भाई ने भी आयुष सिन्हा की ट्रांसफ़र से, क्योंकि जब किसी IAS जो होता है उसको तहसीलदार की ड्यूटी दी जाती है, SDM की ड्यूटी दी जाती है, ADC की ड्यूटी दी जाती है। उसका SDM का कार्यकाल पूरा हो गया होगा तो बदल दिया, लेकिन जो उसने गलत कानून की घोषणा की, गलत ऑर्डर जो उसने सुनाया कि सिर फाड़ दो, उसके सिर फाड़ के अंदर आने देना, उसमें तो 307 बननी चाहिए। जो किसान घायल हुए हैं सिन्हा के आदेश से हुए, नहीं उनका एक आदेश हुआ था, एक मर गया। डिप्टी सीएम ने एक बात और कही थी, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता शब्द प्रयोग किए गए जो लाठीचार्ज हुआ। यार ये फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, अभय सिंह MP थे। आज जो किसानों को किसान नहीं मानता ना, अजय सिंह MP थे, अभय सिंह MLA थे। 9 किसान कंडेला में मरवाए थे, निर्दोष किसान थे। उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं बोले भाई? उस वक्त इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? किसानों के सबसे बड़े शत्रु हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है, जो आज किसान की लड़ाई ना लड़ करके निज हित की लड़ाई में व्यस्त हैं। आज उन्होंने, आपने देखा ना बड़ौदा में, मैंने तो अपील की थी, मैं इंचार्ज था बड़ौदा चुनाव का, कि भाई अगर सरकार को गिराना है, कमज़ोर करना है तो विपक्ष वाले इकट्ठे हो जाओ। ओम प्रकाश चौटाला जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या उनकी पार्टी काम कर रही है इंडियन नेशनल लोकदल, ये BJP का ही काम कर रही है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, यहाँ पर जो कांग्रेस के आए हुए हैं, हुड्डा गुट के आए हुए हैं या फिर सुरजेवाला गुट के, कौन से गुट? ना हुड्डा गुट है ना सुरजा गुट है, यहाँ कांग्रेस है। हुड्डा हमारे प्रतिष्ठित सम्मानीय नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, समझ गए, और नेता प्रतिपक्ष हैं, 10 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता के लोकप्रिय नेता, चेते नेता हैं। तो यहाँ कोई सब उनके साथ है। अब जो है ना, ये सारे हम कांग्रेस के हैं। हाँ, हुड्डा साहब हमारे नेता हैं। सुदीप सुरजेवाला जो यहाँ पे लोकल नेता, वो भी नहीं यहाँ पे दिखे। वो उसके बीमार हो को काम हो गया, वो कह तो दिया था। आप बाल से खाल क्यों उतार रहे हो? एक भाजपा सांसद हैं या BJP के जितने भी लीडर हैं, उनके लगातार अब बयान आने लग रहे हैं। कांग्रेस जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें केवल कांग्रेसी और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर हैं, जगह जगह ये बयान दे रहे हैं सांसद। चल इस बात में तो BJP वाले मान के कांग्रेसी हैं, हुड्डा के आदमी हैं, तो हुड्डा ताकतवर है ना। फिर नारा था सियासन खाली करो कि जनता आती है। मैं बता देना चाहता हूँ गठबंधन सरकार को, अगर इन्होंने इस बात को मान लिया, मैं ये कहता हूँ कि गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। क्या कांग्रेस के समर्थक जिस तरीके से सरकार ज्यादती करे, कांग्रेस का किसान, कांग्रेस का मजदूर घर बैठा रहेगा क्या? लड़ाई नहीं लड़ेगा? किसान है जो, हाँ वो किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। वो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। पार्टी सेकेंडरी चीज़ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है, सीधा सुनिए आप मेरी बात, हाँ। कि जो किसान आंदोलन है जानबूझकर हरियाणा के अंदर एक्टिव किया जा रहा है ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ से, पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस ये इस बात को तो चलो मान गया, न्यू बताऊँ, अब मुझे गलत बात कहनी पड़ेगी और गुस्सा आएगा सारों को। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का मैं सम्मान करता हूँ। अगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते का उल्लंघन ना करते, जिसके अग्रणीय थे आज के एक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो उस वक्त ये अपने पहले परिवार के लोगों से पूछो कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं। अगर उस वक्त 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में जो पानी की दिक्कत आती है वो पूरी हो जाती है। वो अपने दादा से पूछे ये प्रश्न कि दादा तुमने क्या क्या कुकर्म करे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें मैं एक कांग्रेस के नेता के रूप में या कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर उसके रूप में नहीं हूँ। आज हम एक किसान के रूप में सरकार पर आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में हम किसान से आए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन का उसी तरह से हिस्सा है जिस तरह से आम इंसान। सर, आपने परिवार पहचान पत्र की बात की है, मानवाधिकारों का आपने हवाला दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि जिन लोगों को ज़रूरत है एक्चुअल में, जो गरीब लोग हैं, उन तक जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए जो है परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है, ताकि उनकी जो डिटेल है बैंक की है या किसी भी तरीके की है वो सरकार के पास हो। ये सारा डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और ये डाटा कलेक्ट करके और ये कुछ लोगों के हाथ में
सारा सिस्टम देना चाहते हैं, हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम नहीं करने देते भाई। फंडामेंटल राइट है, संविधान में अमेंडमेंट कर दो। लेकिन ये तो सारा आधार कार्ड से लिंक है सर, और आधार कार्ड तो सरकार, आपकी सरकार लेके आई कांग्रेस की। आधार कार्ड तो ये मानने को नहीं करते, आधार कार्ड तो अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, एक पहचान पत्र क्यों? आधार कार्ड से हमारे अकाउंट नहीं जुड़े हुए। अकाउंट जोड़ रखे हैं सर, आधार कार्ड से लिंक है। एक पूरा परिवार का एक है क्या हमारे टाइम में? ये तो कह रहे हैं पूरे परिवार की एक आईडी हो। नहीं वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन जो फिर क्यों करे भैया वहाँ फैमिली आईडी की जो बात कर रहे हैं, सबके जो आधार हैं वो फैमिली आईडी से लिंक हैं। मैं क्यों करे? इनके दर्द हो रहे हैं कि माड़ी चीज मान लेनी। देखो रे, एक कहावत है, थूक के चाटा है। यही भारतीय जनता पार्टी और ये इंडियन नेशनल लोकदल फ्लोर ऑफ द हाउस, ये दुर्भाग्य से इंडियन नेशनल लोकदल का कोई MP नहीं था, MLA थे। ये जब इस आधार कार्ड लेके आई, हम मनोरेगा लेके आए, महात्मा गांधी ये जो रोजगार योजना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, कंप्यूटर जब लेके आए राजीव जी लेके आए थे, अच्छे काम हमने करे, उस वक्त तो हमारा विरोध करे करते, और आज ये उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इनका तो इन पर विश्वास जनता नहीं कर रही, इसलिए ज़बरदस्ती तानाशाही रवैया अपना करके बहुमत का दुरुपयोग करके जो लोगों ने विधानसभा में दिया है और बहुमत बनाने के लिए जसपा ने BJP का साथ दिया है, ये जुल्म है जनता के साथ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, गुरनाम चुडूनी ने कहा कि जगह जगह हाईवे जाम करो, किसानों ने हाईवे जाम के उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए। विड्रॉ हो जाएंगे यार, क्या है सरकार ऐसे गलत काम क्यों करेगी? पहले सरकार उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज करो सिन्हा के, फिर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की चर्चा करेंगे, वरना सरकार किसी किसान को गिरफ्तार करके देख ले, फिर वो ईंट से ईंट पर हम बिठावांगे कैसे। एक सवाल सर, आज ज्ञापन किसके नाम देने हैं? आज राज्यपाल जी को।